नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गौरा पंत अर्थात शिवानी की जादुई कलम से लिखी हुई एक लघु कथा। नाम है धुआं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रामगढ़ के सीमांत पर बसे छोटे से नैक ग्राम में जिस दिन रजुला का जन्म हुआ, दिशाएं पहाड़ी दमुए की चोट और तुतुरी की ध्वनि से आनंद विभोर हो उठी। ग्राम आज भी जीवित है, पर उसके मकानों के कक्ष गवाक्ष किसी जर्जर वृद्ध की जीर्ण दंत पंक्ति की ही भांति टूट कर बिखर पड़ने को तत्पर है, जो अब दूर से लासा के दलाई लामा के विचित्र महल सा दिखता है। किसी समय कुमाऊं का प्रसिद्ध सौंदर्य तीर्थ हुआ करता था। छोटे काठ के यही खंडर कभी तबले की झनक और घुंघरूओं की रुनक से गूंजा करते थे। हिरणी के से शत शत नयन कटाक्ष दूर दूर से तरुण किशोर विगलित पौरुष के क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र सबको एक अनोखी भावनात्मक एकता की डोर से बांधकर खींच लाते थे। प्रेम के कुछ अमूल्य क्षणों का मुंह मांगा दाम देकर उच्च कुलगोत्र का अस्तित्व मिटाकर न जाने कितने पंत पांडे और जोशी यहाँ आकर विवेक भ्रष्ट हो चुके थे। सेब की नशीली खुशबू में डूबा रामगढ़ तब और भी मादक था। वहां की हवा के हर झोंके में सेब की मीठी खुशबू रहती थी। पर तब रामगढ़ आज की भांति अपने सेबों के लिए प्रसिद्ध नहीं था। रामगढ़ का मुख्य आकर्षण था नैक ग्राम। वहां की देवांगना से सुंदरी उर्वशियां शरीर को ऐसी लगन और भक्ति से बेचती थी, जैसे सामान्य से त्रुटि भी उनके जीवन को कलंकित कर देगी। प्रेम के आदान प्रदान में कभी भी कहीं भी वारांगना सा विलास नहीं रहता था। वाणी में कटाक्ष में अभ्यर्थना में, यहाँ तक कि उनके संगीत के नैवेद्य में भी कहीं पर उनके कलुषित पेशे की छाप नहीं रहती थी। कभी किसी मनचले ग्राहक को उनसे ठुमरी या गजल दादरा सुनाने का आग्रह करने का साहस नहीं होता था। सुंदर ललाट पर पड़ा हल्के से घूंघट का घेरा आने वालों पर भी अपनी पवित्र छाया डाल देता। भजन कीर्तन और परी चांचरियां के पहाड़ी पूजा गीत सुना, हाथ में मिट्टी का जला प्रदीप लेकर सिर झुकाए अलस पगों से किसी सौम्य उच्च कुल वधु की भांति ही वे उर्वशिया ग्राहकों के पीछे पीछे अपने अपने कक्षों में चली जाती। पुत्री का जन्म उस बस्ती में सर्वदा बड़े उल्लास से मनाया जाता था। इसी से जब उनमें सबसे सुंदरी मोतिया अलस होकर नींबू और दाढ़िम चाटने लगी, तो अनुभवी सखियों ने घेर लिए। हाय राम, कसम से लड़की होगी, इसी से तो खट्टा मांग रही है अभी से, धना बोली थी। और क्या, फिर माँ चाह की लड़का निगोड़ा ऐसा पीला चटक रंग थोड़े ही ना रहने देता। मोतिया पान के पत्ते से फेरी जाने लगी। 32 सुंदरियों के हृदय प्रतीक्षा में धड़कने लगे। उनके वंश की पल्लवित लता अब सूखती जा रही थी। 15 वर्ष पहले चंद्रा के निगोड़ा पूत ही जन्मा था। रजुला का जन्म हुआ तो सखियां नाच उठी। रंगीली बस्ती के 3-4 पुरुषों को नैनीताल भिजवा कर गुरखा बैंड मंगवाया गया। 3-3 हलवाइयों ने कड़ाह चढ़ा दिए। एक और ब्राह्मणों के लिए दही में गूंधे आटे के पकवान उतरने लगे। दूसरी ओर बड़े बड़े हंडों में क्षत्रियाने के लिए समूचे बकरे भूने जाने लगे। लाल रुमाली के पिछौड़ों से अपने रूप की बिजलियां गिराती रजुला की 32 मौसियां निमंत्रितों अतिथि गणों के हृदयों पर छुरियां चलाने लगी। पंडित जी ने शंख को मुंह में लगाकर 3 बार नवजात कन्या के कान में नाम फूंक दिया, रजुला, राजेश्वरी, राधिका, और फिर स्वयं ही लाल पड़कर रह गए। यह काम तो असल में कन्या के पिता को करना था, कहकर वे खिसियाई हंसी हंसने लगे। हो न हो तो इसमें तुम्हारे हिस्से किसी ब्राह्मण का रक्त है पंडित जी, मिला लो रंग। साथ ही खिलखिल करती 2-3 मौसियों ने पंडित जी को घेर लिया। क्या बात कही तुमने भी। पंडित जी स्वयं भी हंसने लगे। गहरी दक्षिणा, रसीली चुटकियों और मछली सी लंबी आंखों के कटाक्षों ने उन्हें रस सागर में गले तक डुबो दिया था। माया तो देखो भगवान की, कल कुंडली बनाई तो बस देखता रह गया। रत्नांजलि योग है इसका पिरमा। हाथों से रतन उलीचे तो फिर भी हथेली रत्नों से भरी रहेगी इसकी। उन्होंने काल्पनिक रत्नों की ढेरी में हथेली की अंजलि भरकर कहा।
और हवा में बिखेर दिया। ऐसे, समझी? बाप रे रत्नांजलियो, वे स्वयं ही अविश्वास से बुदबुदाने लगे थे। वह योग तो हम सबका है यार पंडित जी। रसीली पिरमा चहकी और खिलखिलाकर हंसी के मंजीरे बज गए। 32 मातृत्व वंचिता नारियों के अभिशप्त दग्ध हृदयों का मलहम बन गई रजुला। संध्या को सब अपने श्रृंगार कक्षों में चली जाती तो सयानी देवकी रजुला को गोद में नचाती। आजा मेरी चंपा कली, सो जा मेरी चंपावती। ऐसे ही देवकी ने मोतिया को नचाया था। ऐसे ही थी भीमू, लक्ष्मी, परु और ना जाने कितनी रूपसियों का स्पर्श अभी भी उसके गोद में सेंच कर रह गया था। और सब एक एक करके ताल में पकड़ी मछलियों की ही भांति उसकी हथेली से फिसल कर फिर ताल ही में जा गिरी थी। स्वयं वह भी प्रभु के भजन को घर से निकल गई थी। जोगिया कपड़े रंग के सिर मूंड वह एक नेपाली बाबा के दल में बद्रीनाथ की यात्रा पर निकल गई थी। पति लाम में मारा गया और क्रूर सास ने उसकी कोमल पीठ गर्म लोहे की सलाखों से दाग दाग कर रख दी थी। इसी से घर द्वार की माया ममता छोड़ वह अलग कर निकल पड़ी थी। 15 वर्ष की बालिका वैराग्य के भूल भुलैये में भटक कर न जाने कब विलास की नगरी में जा गिरी। अब तो उसने सातों नरक देख लिए थे। उसकी पहली पुत्री 22 वर्ष में ही भीषण रोग से सड़ सड़ कर मर गई थी। तब उसने कसम खाई थी कि अब वह मनुष्य मात्र से माया ममता नहीं करेगी। पर 71 वर्ष में फिर बंधन में पड़ गई। मोतिया भी उसी की पुत्री थी। मोतिया जैसे जैसे गति यौवना होती जा रही थी वैसे ही उसका भाव भी चढ़ता ही जा रहा था। शहद जितना पुराना हो उतना ही मीठा भी होता है मोतुली। तू हमारे कुल का खरा शहद है। देवकी ममत्व से उसे निहार कर कहती। नंदा देवी का डोला उठता तो मोतिया की ही पुकार होती। वही डोले के आगे आगे नाचती। मखमली लहंगा, बढ़िया लाल गोट लगा अतलसी पिछोड़ा और हाथ में इत्र की खुशबू से तर लाल रेशमी रुमाल लेकर वह नाचती और कुमाऊं के रंगीले जवानों के दिल नाच उठते। मजाल है किसी कुमाऊं ने लखपति के नौशे की डोली बिना मोतिया के नाच के उड़ जाए। सिर से पैर तक सोने से लदी मोतिया जिधर कदम उठाती फूल ही खिल जाते। मोतिया की रजुला जब 8 साल की हुई तो बड़े आनंद फानन से उसके संगीत की 12 कड़ी आरंभ कर दी गई। एक बकरा काट कर उस्ताद बुंदू ने उसके नागफनी के फूल सी लाल जिह्वा पर सरस्वती बनाई। कुछ दिन बाद उस्ताद ने भैरवी की एक छोटी सी बंदिश रजुला के गले पर उतारी तो उसने खिलखिलाकर इस बारीकी से दोहरा दी कि बुंदू मियाँ दंग रह गए और रजुला के पैर छू कर लौट गए। वाह उस्ताद, आज से तू गुरु और मैं चेला। मोतिया बेटी, इस हीरे को गुदड़ी में मत छिपा। देख लेना, एक दिन इसके सामने बड़े बड़े उस्ताद पानी भरेंगे। देश भेज इसे, वरना इसकी विद्या गले ही में सूख कर रह जाएगी। हे राम, देश जहां लू की लपटें आदमी को जल बनाकर रख देती हैं और ऐसी फूल सी बिटिया। 32 मौसियों के हृदय भर आए थे। पर बुंदू मियाँ कभी ऐसी वैसी बातें नहीं करते थे। कैसी कैसी विद्या उनके गले में भरी हुई थी। जब वे ही रजुला से हार मान गए तो देश ही तो भेजना पड़ेगा। बुंदू मियाँ की बुआ की लड़की लखनऊ में रहती थी। सुनार रियासतों में ही शादी ब्याह के मुजरों का बयाना लेती थी। ग्रामोफोन के डबल रिकॉर्डों में उनका गाया मेघ 50-50 रुपए में बिकता है। बुंदू मियाँ बोले, अब तुम क्या समझो मेघ, तुमने बहुत हुआ तो गा दिया सीधे साधे ठेके पर कोई भजन या काफी की होली। अरे बड़े बड़े उस्तादों का गाना सुनोगी तो पसीना आ जाएगा। तबले वाला है कि सम पे आता ही नहीं और मुर्गियों के गोरख धंधों में तबलची को फंसा कर छोड़ दिया कि लो बेटा चरो। आखिर तबले वाला हारा, गिड़गिड़ाया और गाने वालों ने तान आलाप की रस्सी छोड़ी। सम पे आई और तबले वाले की तब जाकर जान बची। समझी, ये है गायकी। बुंदू संधि का ऐसा विकट चित्र खींच देते कि 32 जोड़ी सरल पहाड़ी आंखें फटी फटी ही रह जाती। तब तो मैं जरूर रजुला को देश भेजूंगी, मोतिया ने दिल पक्का करके कहा। उस्ताद जी, जैसे भी हो तुम इसे लखनऊ पहुंचाओ, छोकरी नाम तो कमाएगी। उसने बुंदू मियाँ के पैर पकड़ लिए। बुंदू मियाँ रजुला को लेकर लखनऊ पहुंचाए। बुंदू मियाँ की बहन बेनजीर ने रजुला को पहले ही दिन से शासन की जंजीरों में जकड़ कर रख दिया।
जंगली बुलबुल को सोने के पिंजड़े में चैन कहाँ। कहाँ पहाड़ी आलू बुखारे, आड़ई और सेब के पेड़ों पर अटखेलियां, और कहाँ तीव्र और कोमल स्वरों की उलझन और रियाज। 32 मौसों के लाड़ और देवकी के दुलार के लिए बेचारी तरस तरस कर रह गई। कठोर साम्राज्य सी बेनजीर की एक भ्रुकुटी उठती और वह नन्हा सा सिर झुका लेती। मुझे मेरी माँ के पास क्या कभी नहीं जाने दोगी? एक दिन बड़े साहस से नन्हे रजुला ने प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न के साथ साथ उसकी कटोरी सी आंखें छलक आई। पगली लड़की, हमारे माँ बाप कोई नहीं होते, समझी? तेरा पेशा तेरी माँ और तेरा हुनर तेरा बाप है। खबरदार जो आज से मैंने तेरी आंखों में आंसू देखे। रजुला ने सहमकर आंखें पोंछ ली। चंदन का उद्बटन लगाकर 3-3 नौकरानियां उसे नहलाती। बादाम पीसकर गाय के घी में तरबतर हलवा बनाकर उसे खिलाया जाता और वह रियाज करने बैठती। हिंडोले पर बेंजीर उसके एक एक स्वर और आलाप का लेखा रखती। जौनपुरी, कान्हड़ा, मालगुंजी, शाहाना, ललित, परज जैसी विकट राग रागिनियों की विषम सीढ़ियां पार करके वह संगीत के जिस नंदन वन में पहुंची, वहां क्षण भर को 32 मौसियों के लाड़ भीने चेहरे स्वयं ही अस्पष्ट हो गए। वह धीरे धीरे सबको भूलने लग गई। अब वह 16 वर्ष की थी। कई बार उसके घर से माँ ने चिट्ठियां भेजी, पर उसे घर जाने की अनुमति नहीं मिली। तंग चूड़ीदार का दिल पसंद रेशम उसकी पतली किशोर टांगों की पिंडलियों को स्पष्ट कर देता। रेशमी कुर्ते के हीरे के बटन जगमगाकर देखने वाले की दृष्टि बरबस उस सलोने चेहरे पर जड़ देते। किशोरी बनाते बनाते जैसे विधाता ने उसे फिर बचपन लौटा दिया था उसका। छरहरे शरीर पर उभार और गोलाई नाम मात्र कोई थी, जैसे नव तारुण्य स्पर्श मात्र करके लौट गया हो। आंखें बड़ी नहीं थी, किंतु काले भौरे सी पुतलियां चंचल तितलियों से थिरकती रहती। गालों की दोनों हड्डियों ने बड़े ही मोहक ढंग से उठकर चेहरे को कुछ कुछ मंगोल सा बना दिया था। नाक भी छोटे से चेहरे के ही अनुरूप थी, एकदम छोटी सी। बादाम रोगन और बटेर का शोरबा भी छरहरे शरीर को अधिक पुष्ट नहीं कर पाया था, किंतु उस सुंदरी बालिका का सौंदर्य ही उसके उड़नचू व्यक्तित्व में था। लगता था वह मानवी नहीं, स्वर्ग की कोई स्वप्न सुंदरी अप्सरा है, हाथ लगाते ही उड़ जाएगी। बेनजीर इसी से रजुला को बड़े यत्न से रुई की फांकों में सहज कर रखती। वह उसका कोहिनूर हीरा थी, जिसे न जाने कब कोई दबोच ले। रजुला भी उसका आदर करती थी, किंतु स्नेह, भयंकर प्रतिहिंसा की ज्वाला की भभकती उसके हृदय में। बस चलता तो छुरा ही भोग देती बेनजीर को। बेनजीर की हवेली के बगल में सटी एक और हवेली थी, सेठ दादूमल की। ठीक रजुला के कमरे के सामने ही छोटे सेठ का कमरा था। बहुत वर्षों तक सेठ जी मारवाड़ में रहने के बाद हाल ही में पुत्र का विवाह करके हवेली में लौट आए थे। एक दिन रजुला ने देखा, छोटे सेठ के कमरे का नीला पर्दा ऊपर उठा है और एक काली भुजंग सी औरत अपनी मोटी कदली स्तंभ से जंघा पर एक सांवले युवक का माथा रखकर उसके कान में तेल डाल रही है। युवती इतनी काली और मोटी थी कि रजुला को जोर से हंसी आ गई। युवक हड़बड़ा कर उठ बैठा। हंसी का अशिष्ट स्वर आवश्यकता से कुछ अधिक ही स्पष्ट हो गया होगा, इसी से उसने लपक कर खिड़की जोर से बंद कर दी। सेठ दादूमल का बेटा है यह, रजुला सोचने लगी। सेठ जी बेनजीर के खास मिलने वालों में से थे। कोई कहता था कि हवेली भी उन्होंने ही बेनजीर को भेंट की थी। उनका पुत्र माँ की मृत्यु हो जाने से ननिहाल ही में पलकर बड़ा हुआ था। इसी से पहले कभी उसे देखा हो, ऐसी याद रजुला को नहीं थी। हाय हाय, यही थी सेठ कक्का की बहू, वह सोचने लगी। और बेचारे छोटे सेठ पर उसे तरस आ गया। सुना वह किसी बहुत बड़े व्यवसायी की इकलौती पुत्री थी और उन्होंने 1 करोड़ रुपए का मुलम्मा चढ़ाकर यह अनुपम रत्न छोटे सेठ को गलग्रह के रूप में दान कर दिया था। रजुला को उस दिन सपने में भी छोटा सेठ ही दिखता रहा। कैसा सजीला जवान था, फिनले की मिही धोती बांधते था। ऊपर का गठीला बदन एकदम नंगा ही था। गले में थी एक सोने की चेन, और कोई ऐसे सोने का लॉकेट पहन कर लेता और कोई ऐसे सोने का लॉकेट पहन लेता तो जनखा लगता, पर इसके ऊपर कैसा फब रहा था।
16 वर्ष में पहली बार पुरुष के रहस्यमय शरीर की इस अपूर्व गठन ने रजुला को स्तब्ध कर दिया। हाय हाय, छाती पर कैसे भालू कैसे बाल थे। जी में आ रहा था कि वह अपनी चिकनी हथेली से एक बार उस पुष्ट वक्षस्थल को सहला ले। कलाई भी कैसी चौड़ी थी, जैसे शेर का पंजा हो। फिर तो रोज ही छोटा सेठ उसे दिखने लगा। जानबूझकर ही वह खिड़की के पास खड़ी होकर चोटी गूंदा करती। कभी संतरे की रसीली फांक को चूस चूस कर अपने रसीले अधरों की लुनाई को और स्पष्ट कर देती। पुरुष को तड़पा तड़पा कर अपनी ओर खींचने की ही तो उसे शिक्षा दी गई थी। जैसे काली कसौटी पर सोने की लीक और भी अधिक स्पष्ट होकर दमक उठती है। बदसूरत नई सेठानी को नित्य देखती छोटे सेठ की तरुण कला पारखी आंखों की कसौटी में रजुला सोने के लीक सी ही दमक उठने लगी। वह संतरा चूस चूस कर नन्हे से ओंठ फुला फुला कर एक फाक छोटे सेठ की ओर बढ़ा तो वह चट से फाक अपने मुंह में डालकर उसे ठेंगा दिखाकर खिड़की बंद कर लेती। छोटा सेठ खखारता, खांसता, गुनगुनाता और उसकी हर खखार, खांसी और गुनगुनाहट में उसके प्रणयी चित्त की व्याकुलता स्पष्ट हो उठती। जैसे कह रही हो, खिड़की खोलो वरना मैं मर जाऊंगा। आईने में अपने हर नए नक्श को संवार कर धीरे धीरे खिड़की का मुंदापट खोलकर रजुला मुस्कुराती हुई और बादलों में छिपी स्वयं चंद्रिका से ही मुस्कुरा उठती। प्रणय का यह निर्दोष आदान प्रदान छोटी सेठानी और बेनजीर की जासूसी दृष्टियों से बचकर ही चला करता। जिस किशोरी के लावण्य को बेनजीर के यूनानी नुस्खे भी पुष्ट नहीं बना सके थे, उसे छोटे सेठ की मुग्ध दृष्टि ने ही जादू की छड़ी से फेरकर अनुपम बना दिया। गालों पर और ललाई आ गई, आंखों में रस का सागर हिलोरे लेने लगा। जाने अनजाने कटाक्ष चलने लगे और रसीले अधर किसी के निर्मम स्पर्श तले कुचलकर अपना अस्तित्व खो बैठने के लिए व्याकुल हो उठे। एक बार शहर में बहुत बड़ी सर्कस कंपनी आई थी। बेनजीर ने अपने दल के लिए भी टिकट खरीदे। पर्दे तानकर फिटन जोत दी गई। बिना पर्दे के बेनजीर की हवेली का परिंदा भी हवा में नहीं चहक सकता। तब वहां की कोठे वालियों की आंखों में भी ऐसी सौम्यता थी जो अब दुर्भाग्य से उच्च कुल की वनिताओं की दृष्टि में भी नहीं रही है। उनकी वेशभूषा की शालीनता बड़े बड़े घर की बहु बेटियों की श्रृंगार शालीनता को मात करती थी। मजाल है कि कुर्ते का गला जरा सा भी नियत सीमा को लांघ जाए, गर्दन की हड्डियां तक पर्दे में दुबकी रहती। ऐसे ही शालीन लिबास में बेनजीर ने रजुला को सजा दिया। उसकी छोटी छोटी असंख्य गढ़वाली चोटियां करके उसकी न्यारी सी छवि रचा दी। वह पहाड़ी हिरनी थी। पहाड़ी दिखने में ही उसका सौंदर्य सार्थक हो उठेगा। चूड़ीदार के बदले उसने आज 16 गजी मगजीदार ऊंचा लहंगा पहना था, जिसकी काली मगजी से पाजेब चमकाते उसकी लाल लाल एड़ियों वाले सफेद पैर दो पालतू कबूतर से ही ठुमक रहे थे। कानों में बड़े बड़े कटावदार झुमके थे और गले में भी पहाड़ी कुंदनिया चंपाकली। इस श्रृंगार के पीछे भी बेनजीर की शतरंजी चाल थी। आज वह वली अहद, तालुकेदार और मनचले रईस जादों की भीड़ के बीच रजुला के रूप की चिंगारी छोड़कर तमाशा देखने वाली थी। कौन होगा वह माई का लाल जो मुंह मांगे दाम देकर इस अनमोल हीरे को खरीद सकेगा। वह रजुला को लेकर सर्कस के तंबू में पहुंची कि साइकिल चलाता भालू, चरखा चलाता शेर और नंगी जांघों के दर्पण चमकाती सर्कस सुंदरियां फीकी पड़ गई। सबकी आंखें रजुला पर गड़ गईं। रजुला ने पहले कभी सर्कस का खेल नहीं देखा था। इसी से खेल शुरू हुआ तो वह जोकर के सस्ते मजाक देखकर पेट पकड़ पकड़ कर हंसती हंसती दोहरी हो गई। कभी शेर की दहाड़ सुनती और भय से कांपती। बेनजीर की गद्दीदार ऊंची छाती पर जा गिरती और शेर को मार गिराने को कितने तरुण कुंवरों की भुजाएं फड़कने लगती। सेठ दादूमल का बेटा भी अपनी भौंडी भुजंगिनी को लेकर तमाशा देखने आया था, पर उसकी दृष्टि सर्कस के शेर भालू पर नहीं थी। वह तो रजुला को ही मुग्ध होकर देखे जा रहा था। रजुला ने भी देखा और मुस्कुराकर गर्दन फेर ली। छोटा सेठ तड़प गया। कहाँ लाल बही खातों के बीच उसका शुष्क जीवन और कहाँ यह सौंदर्य की रसवंती धारा। वह घर लौटा तो रजुला की खिड़की बंद थी। मन मारकर लौट गया और जब उसकी सेठानी अपनी पृथुल तोंद हिलाती खराटे भरने लगी
तो वह फिर ऊपर चला आया। रजुला के कमरे में नीली बत्ती जल रही थी, खिड़की खुली थी। एक एक करके अपने पटांबर उतारती वह गुनगुना रही थी। छोटे सेठ का दिल धौकनी सा चलने लगा। कैसी गोल गोल बाहें थी। शंख से ग्रीवा पर पड़ी लाल लाल मूंगे की माला किस बांके अंदाज से उठ उठ कर गिर रही थी। उसने ओढ़नी भी उतार दी। छोटा सेठ सौंदर्य सुषमा की इस अनोखी पिटारे को आंखों ही आंखों में पी रहा था। वह थोड़ा और बढ़ा और पर्दा हटाकर निर्लज्ज प्रणय विभोर याचक की दीनता से वहीं खड़ा हो गया। रजुला भी पलटी। उसका चेहरा कानों तक लाल पड़ गया। ऐसी मुग्ध दृष्टि से उसका यह पहला ही परिचय था। आज ठेंगा दिखाकर वह खिड़की बंद नहीं कर सकी। बड़े बदतमीज है जी आप। कृत्रिम क्रोध से गर्दन टेढ़ी करके उसने कहा। क्या नाम है आपका? क्यों, क्या थाने में रपट लिखवानी है? तो यह भी लिखवा देना कि इसे फांसी के तख्त पर झूलना में मंजूर है, पर यह इस खिड़की को नहीं छोड़ सकता। आधा धड़ ही उसने खिड़की से इस तरह लापरवाही से नीचे को लटका दिया कि रजुला अपनी हथेली को होठों पर लगाकर हल्के स्वर में चीख उठी। हाय हाय, करते क्या है? गिर जाइएगा तो? आपकी बला से यहाँ सारी सारी रात खिड़की से लटक लटक कर काट दिया है। सचमुच ही उसने दुर्दमनीय साहस से उचक कर खिड़की के मुंडेर पर आसन जमा लिया और दोनों लंबी लंबी टांगे बाहर को झुला दी। रजुला की खिड़की और उसकी खिड़की के बीच कोई 2-1 गज का फासला था, किंतु बीच में थी भयानक खाई। कोई गिरे तो चुनकर भी हड्डियां न मिले। रजुला की खिड़की पर बाहर को निकली एक चौड़ी सी सीमेंट की पार्टी सी बनी थी। उसने बड़े शौक से ही अपने पालतू कबूतरों के लिए बनवाया था। वह भी उस पर झुक गई। क्या नाम है जी आपका, छोटे सेठ? हंसकर रजुला ने अपने पेशे का प्रथम कटाक्ष फेंका। लालचंद। और तुम्हारा? हाय हाय, जैसे जानते ही नहीं। मैं तुम्हारा एक ही नाम जानता हूँ, और वह है रज्जी। तुम्हारी अम्मी तुम्हें पुकारती तो रहती है। कभी आओ ना हमारे यहाँ। आपके यहाँ? रजुला जोर से हंस पड़ी। सेठानी मुझे झाड़ू मार कर भगा देगी। आप ही आइए ना। रात्रि के अस्पष्ट आलोक में उसका यह मीठा आह्वान लालचंद को पागल कर बैठा। सच कहती हूँ, आ जाओ, लगा दो छलांग। आए हैं बड़ी छलांग लगाने वाले। पैर फिसला तो सड़क पर चित्ते ही नजर आएंगे। रजुला ने अविश्वास से अपने होठ फुला फुला कर कहा। वह इतना कहकर संभली भी न थी कि छोटा सेठ सचमुच ही बंदर की सी फुर्ती से उसकी बित्ते भर के मुंडेर पर कूदा और लड़खड़ाकर उसी पर गिर पड़ा। रजुला के मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी। हाय हाय, अगर यह गिर जाता तो? वह सोच सोच कर कांप गई। उसका सफेद चेहरा देखकर लालचंद ठठाकर हंस पड़ा। कहो, लगाई ना सर्कसी छलांग? हाय, कितनी जोर से हंस गए आप। अम्मी ने सुन लिया तो मेरी बोटी बोटी कुत्तों से नचवा देंगी। इतनी रात को मेरे कमरे में आदमी? उसकी आंखों में बेबसी के आंसू छलक पड़े। लो, कहो तो अभी चल दो। वह सासे उद्दंड युवक फिर छलांग लगाने का हुआ तो लपक कर रजुला ने दोनों हाथ पकड़कर उसको रोक लिया। एक दूसरे का स्पर्श पाकर दोनों क्षण भर को अवश पड़ गए। रजुला ने आंखें मूंद ली। यह उसके जीवन का एकदम ही नया अनुभव था। लालचंद ने बढ़कर उसे बाहों में भर लिया। जानती हो रज्जी, मैं कब से तुम्हारे लिए दीवाना हूँ। जब तुम गाती थी मैं इसी खिड़की पर कान लगाए सुनता था। तुम चोटी गूंथती थी और मैं छिप छिप कर तुम्हें देखता था। तुम अपनी शरबती आंखों में सुरमा डालती थी और मैं। बस कीजिए। उफ। कांप कांप कर रजुला उसकी बाहों में खोई जा रही थी, गलती जा रही थी जैसे गर्म आंच में धरी मक्खन की बट्टी हो। नहीं नहीं, आज नहीं। यह सब नहीं। वो उसके लौह पास से नहीं नहीं कहती सिमटती जा रही थी। एकाएक स्वयं ही लालचंद ने बंधन ढीला छोड़ दिया। अच्छा रज्जी, कोई बात नहीं, पर याद रखना मैं फिर कल आऊंगा। दोनों हाथों से उसका मुंह थामकर लालचंद झुका। अधर स्पर्श करने का उसे साहस ही नहीं हुआ। हे भगवान, यह तो उसकी तिजोरी के ऊपर टंगी स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी का सा चमकता रूप था। हाथी दांत से शुभ्र ललाट को चूमकर ही वह उचकर खिड़की की मुंडेर पर चढ़ गया। हाय हाय, ऐसे मत कूदिए। विकल सी होकर रजुला पीछे पीछे चली आई। बड़ी ममता से बड़े दुलार से निहार कर लालचंद ने एक ही छलांग में दूरी पार कर ली।
पलक मारते ही वह अपने कमरे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। इस ही सदी छलांग ने रात आधी रात, वर्षा, तूफान, ओले सबको जीत लिया। लालचंद का साहस दिन दुगुना और रात चौगुना बढ़ने लगा। 3 महीने बीत गए। छोटी सेठानी मायके चली गई थी। अब तो पूरी आजादी थी। दोनों अभी प्रेम से चहकते उन कबूतरों के जोड़े से थे जिन्हें बंधन का कोई भय नहीं था। भूत और भविष्य के काले बादलों से उनके निर्द्वंद जीवन का आकाश अभी तनिक भी नहीं घिरा था। खिड़की के पास दोनों बाहें फैलाए रजुला खिलखिलाकर कभी सहसा पीछे हट जाती और भरभरा कर लालचंद पलंग पर ही औंधा गिर पड़ता। कभी सोने कमरे में उसे न पाकर वह व्याकुल होकर इधर उधर देखता और वह पलंग के नीचे से पालतू बिल्ली की तरह मखमली पंजे टेकती मुस्कुराती हुई निकल आती। कभी तेरी अम्मी पकड़ ले तो वह अपनी गोदी में लेटे रजुला के सलोने चेहरे से अपना चेहरा सटाकर पूछता। तो क्या कह दूंगी, यह चोर उच्चका मुझे छुरा दिखाकर कह रहा था कि खबरदार जो शोर मचाया। बता तेरी अम्मी चाबी कहाँ रखती है। हाँ, यही तो कहेगी तू। आखिर है तो। अपना वाक्य अधूरा छोड़कर वह दुष्टता से मुस्कुरा देता। पेशे का अस्पष्ट उल्लेख भी रजुला को कुंभला देता। वह उदास हो जाती और लाख मान मनवलों में पूरी रात ही बीत जाती। कभी मुल्ला की अजान से ही दोनों अचकचाकर जगते और क्षण भर में छलांग लगाकर वो लौट जाता। कल तेरी अम्मी भी तो मलिहाबाद जा रही है। मैं 7 ही बजे आ जाऊंगा रज्जी, उसने कहा। पर वह कल कभी आई ही नहीं। लालचंद के रसीले चुंबनों के स्पर्श से धुले रजुला के अधर अभी सूखे भी नहीं थे कि 3 महीने में पहली बार बांका लालचंद अपनी सर्कसी छलांग ना जाने कैसे भूल गया। उसकी सदी छलांग खिड़की तक पहुंचकर ही फिसल गई। धमाके के साथ वह 4 मंजिले से एकदम पथरीली सड़क पर जा पड़ा और एक हृदय भीदी चित्कार से गलियां गूंज गई। पागलों की तरह रजुला शायद स्वयं भी खिड़की से कूद ही जाती, पर न जाने कब बंद द्वार भड़बड़ाकर चटकनी सटका स्वयं अम्मी उसे पकड़कर खड़ी हो गई। पागल लड़की, मैं जानती थी कि तेरे पास कोई आता है। तेरे बदन से मर्द के पसीने के खुशबू को मैंने सूंघ लिया था। ठीक हुआ, अल्लाह ने बेहया को सजा दे दी। आज ही मैं छिपकर उसे पकड़ने को थी, पर अल्लाह ताला ने खुद ही चोर को पकड़ लिया। तिल मिलाकर क्रुद्ध सिंहनी सी रजुला बेनजीर पर टूट पड़ी, पर बेनजीर ने एक ही चांटे से उसे जमीन पर गिरा दिया। सेठ की हवेली से आते विलाप के स्वर उसके कलेजे पर छुरियां चला रहे थे। कानों में अंगुलियां डाले वह तड़पती रही। द्वार पर ताला डालकर उसे रोटी पानी दे दिया जाता। 5वें दिन वह बड़े साहस से खिड़की के पास खड़ी हो गई। उसके बुझे दिल की ही भांति सेठ के कमरे में भी अंधेरा था। नित्य की भांति घुटनों तक धोती समेटे छलांग लगाने को तत्पर हंसी के मोती बिखेरता उसका छेला छोटा सेठ अब कहीं नहीं था। इसी मुंडेर पर उसके युगल चरणों की छाप अभी भी धूल पर उभरी पड़ी थी। आंसुओं से अंधी आंखों ने उसी अस्पष्ट छाप को ढूंढ निकाला और वह उसे चूम चूम कर पागल हो गई। छोटे सेठ, छोटे सेठ, वह पागलों की भांति बड़बड़ाती चक्कर काटती द्वार पर पहुंची। रोटी रखकर पठान दरबार शायद अफीम की पिनक में ताला सांकल भूल गया था। रजुला ने द्वार खोला और दबे पैरों से सीढ़ियां लांघकर बदहवास भागने लगी। सुबह बेनजीर ने खुला द्वार देखा तो धक रह गई। रजुला भाग गई थी। बाल नोचती बौखलाती बेनजीर अपनी नगाड़े सी छातियों पर दोहत्तर चलाती चीख चीख कर रोती रही, पर रजुला नहीं लौटी। बेनजीर का कोहिनूर हीरा खो गया। जिस कुमाऊं की वनस्थली ने उसे एक दिन नियति के आदेश से दूर पटक दिया था, वही उसे बड़ी ममता से फिर पुकार उठी। रजुला ने वही पुकार सुन ली थी। ओठों पर पपोटे जम गए थे, एड़ियां छिल गई थी, बालों में धूल की तह जम जम कर जटाओं से लगने लगी थी। 32 मौसियों का प्रासाद एकदम ही उजड़ गया था। बाहर एक बूढ़ा सा चौकीदार ऊँग रहा था। सुनो जी, वहां जो नैक्याणियां रहती है ना, वह क्या कहीं चली गई? डर डर कर उसने पूछा था। चौंक कर बूढ़ा नींद से जग गया। न जाने कहां से आ जाती है सालियां। एकादशी की सुबह सुबह उन्हें हरामजादियों का पता पूछना था। सती सीता लक्ष्मी पार्वती थी बड़ी, मर गई सब। और पूछना है कुछ? शाम कर रजुला पीछे हट गई।
बूढ़े के ललाट पर बने वैष्णवी त्रिपुंड को देखकर उसे अपनी अपवित्रता और अल्पज्ञता का भास हुआ। माफ करना जी महाराज, मुझे बस यही पूछना था। जब मर ही गई तो और क्या पूछूं? वह मुड़ गई। देख छोकरी, सुबह सुबह झूठ नहीं बोलूंगा। सब तो नहीं मरी। 3 बज गई थी। एक तो देबुली, पीरमा और धनिया, तीनों गागर में नेपाली बाबा के आश्रम में है। बड़ा बाबा बनता है साला। जन्म पात्रों की सोबत में गुजारी, बुढ़ापे में फिर हरामियों को बटोर लिया। 3 तो है, चौथी आज पहुंच जाएगी। घृणा से उसकी ओर थूक कर बूढ़ा पीठ फेर कर माला जपने लगा। कंठीली पगडंडियां पार करके वह पहुंची गई। वह जानती थी नेपाली बाबा ही उसके नाना है। क्या उसे स्वीकार नहीं करेंगे? उनके चरणों में पड़ी ईश्वर भजन में ही वह भी जीवन काट लेगी। धूनी के धुएं को चीरकर वह गुफा में जा पहुंची। उसके चेहरे को देखकर ही उसे सबने पहचान लिया। मोतिये का ठप्पा तो था ही उसके चेहरे पर। बूढ़ी देवा ने उसे टटोल टटोल कर ही देखा। उसकी आंखें जाती रही थी। पिरमा के सौंदर्य को समय भी नहीं छीन सका था और धना मौसी को अभी भी रजुला के बचपन की एक एक घटना याद थी। बाबा गोरखपंथी थे, इसी से सबको कनफड़ा बालियां पहनाकर दीक्षा दे दी थी। जिन कानों में बेनजीर के पन्ना, पुखराज और नीलम झूलते थे, उन्हीं में सींग के बड़े बड़े कनफड़ा बाले लटकाकर रजुला ने भी एक दिन जिद करके दीक्षा ले ली। कभी वह धुनी रचाती, कभी प्रसादी बनाती और कभी देवा आमा की बात से लंज पुंज देह पर डोलू की जड़ी गरम करके सेक करती। कभी कभी नेपाल, गढ़वाल और तिब्बत से आए गोरखपंथी साधुओं के अखाड़े आ जुटते। दल से गुफा भर जाती और भंडारे की धूम के बाद झांझ, खड़ताल और मंजीरी के साथ स्वर लय विहीन गाने चल पड़ते। बड़े अनुनय से नेपाली बाबा एक दिन बोले, तू गाना मेरी लली, एक हाथ सुना देना। तूने तो लखनऊ में उस्तादों से गाना सीखा है। निष्प्रभ आंखों से बिसरी स्मृतियों का सागर उमड़ पड़ा। कभी किसी ने उसके कितने गाने छिप छिप कर सुने थे, फिर कितने गाने उसने सुना सुना कर रात ही बिता दी थी। पर उस मनहूस रात को जब उसने चले जइयो बेदर्दा मैं रोए मरी जाऊं सुनने की फरमाइश की थी, तो उस करमदिली ने कहा था, आज नहीं, कल सुनिएगा। मैं कहीं भागी थोड़ी जा रही हूँ। भाग तो वे ही गए थे, अब वह किसके लिए गाएगी? क्यों बेटी, नहीं सुनाएगी? नेपाली बाबा का आग्रह कंठ में झलक उठा। वह स्वर लय नटिनी तो वहां होकर भी नहीं थी। वह तो धुनी को एकटक देखती हुई न जाने किस अतीत के चिंतन में डूबी हुई थी। बाबा का आदेश सुनकर चौंकी। मुझे गाना नहीं आता बाबा, कहकर उसने उठकर धुनी में लकड़ियां लगाई और आग फूकने का उपक्रम करने लगी। अरे राम राम, बड़ा धुआं है। बड़ी ममता से बाबा ने कहा। तेरी आंखों से तो पानी बहने लगा। अरे पिरमा, तू मार दे तो फूक। इस बेचारी की तो आंखें ही लाल हो गई। उदास हंसी हंसकर पिरमा उठी और आग फूकने आई। पर वह तो रजुला की आंखों के पानी का इतिहास जानती थी। वह क्या लकड़ी के धुएं का पानी था? भोले बाबा से वह कैसे कहे कि इस धुनी को फूंक फाक कर तो वह धुआं मिटा देगी, पर जो उस छोकरी के हृदय में निरंतर एक धुनी धधक रही है, उसका धुआं भी क्या वह फूंक मारकर हटा सकेगी? तो मित्रों, अभी आपने सुनी गौरा पंत अर्थात शिवानी जी की लिखी हुई कहानी धुआं। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा जरूर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बहुत बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।